गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको इस ऑनलाइन क्लास में एकादश पाठ समवायो ही दुर्जय जो लास्ट ऑनलाइन क्लास में हिंदी ट्रांसलेट कराया था उसका आगे का हिंदी अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट बताने जा रही हूँ। बच्चों, आपको मालूम होगा कि समवायो ही दुर्जय यानी कि निश्चित ही समूह को जीतना कठिन होता है, अर्थात एकता में ही शक्ति होती है, एकता में ही बल होता है। तो हमने 2 पैराग्राफ यहाँ पढ़े थे, वो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपनी रीड किए होंगे और अपनी नोटबुक में लिखे होंगे। आगे देखिए, मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, मेघनाद कौन था? मेढक। उसके मेढक साथी था किसका? मक्खी का साथी कौन था? मेढक। तो मेढक मेघनाद अवदत्, मेघनाद अर्थात मेढक बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम अध्याये तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, पहले तुम बीच में मध्याय बीच में ही उसके उस हाथी के कान में शब्द करो यानी कि आवाज करो। येन सह नैने निमील्य स्थापयस्ति तदा काष्ठकूटः चंजवा तस्य नैने स्फोटयस्ति, जैसे ही वह नैने मीन्स आँखों को निमील्य मीचता है, निमील्य मीच कहता है बंद करता है, निमील्य मीन्स बंद करता है, मीचता है, बंद करता है तदा तब काष्ठकूट यानी कि कठफोड़वा चोंच से उसके नैनों को स्फुटित फोड़ देगा। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। मेघनाद अवदत्, मेघनाद अर्थात मेढक बोला, यथा हम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याये तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, पहले तुम बीच में ही उस हाथी के कान में शब्द करो यानी कि आवाज करो। येन सह नैने निमील्य स्थापयति, जैसे ही वह आंखों को बंद करेगा तदा तब कठफोड़वा चोंच से उसकी आंखों को नेत्रों को फोड़ देगा। एवं स्फोटयस्यति यानी कि फोड़ देगा यानी कि भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है इसमें, यानी लिट लकार भविष्यत काल। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, तथा वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषातः स जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल वह जलाशय जाएगा यानी कि जलाशय के पास जाएगा, जल पीने के लिए जाएगा जलाशय में। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में गहरा गड्ढा है, महान मीन्स गहरा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थापयामि, अंत के मीन्स अंदर, मैं अंदर बैठूंगा। ठीक है, मैं अंदर रुक जाऊंगा या मैं अंदर बैठूंगा। शब्दम च करिष्यामि, शब्द करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरे शब्दों को सुनकर, मेरे शब्दों से उसको गर्तम गड्ढे को जलाशय मानकर वह तस्मने एव गर्ते प्रतिशति, उसी गड्ढे में गिर जाएगा और च मरिष्यति च और मर जाएगा।
क्या होगा कि जब मैं आवाज़ करूँगा तो उसको क्या लगेगा, वह गड्ढा जलाशय लगेगा। उसको गड्ढे को जलाशय मानकर वह गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अत तथा कृते इसके बाद वैसा ही किया। सह गजः मध्याय मंडूकस्य शब्दम अनुशतः, वह हाथी बीच में ही मेढक के शब्द को अनुसरण करके गहरे गड्ढे महतः गर्तस्य, गहरे गड्ढे के अंदर पतितमिस गिर जाता है, मृतः च और मर जाता है। तथा च उक्तम, वैसा कहा गया है और कहा गया है बहुना अप्य सारणाम संबायो ही दुर्जह। बहुनाम मीन्स होता है बहुत से, बहुनाम अनेक निर्मलों का, बहुनाम अपसारणाम मीन्स अनेक निर्मलों का मतलब कमजोरों का, अनेक निर्मलों का संभावित समूह निश्चित ही अनेक निर्मलों का, अनेक कमजोरों का, अनेक निर्मलों का समूह में जीतना कठिन होता है। अर्थात एकता में ही शक्ति होती है। चाहे कितना भी निर्मल आदमी हो, यदि समूह में कोई काम करता है तो उसको जीतना कठिन होता है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? एकता में ही वो शक्ति होती है। तो बच्चों ध्यान से इसका हिंदी अनुवाद करना एक बार और रिपीट कर रही हूँ। देखिए स्टार्टिंग से ही। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एकः चटका प्रतिवसति स्मः। पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता कुछ समय के बाद उसके संतान हुई। संतान यानी कि उसने अंडे दिए। कुछ समय के बाद उसने अंडे दिए या संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन त्रोटयत्। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उसकी वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूमि अपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। 3 अंडानी विषाणी, उसके अंडे नष्ट हो गए। विषाणी विष क्या होता है? नष्ट होना। उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका बिलपत, इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी यानी कि रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अप्रक्षत। उसके विलाप को सुनकर कठफोड़वा नाम का पक्षी दुखी होकर उससे पूछा, भद्रे हे भद्रे किमर्थम विलपसी, हे महोदया किस लिए विलाप करती हो? इस प्रकार किस लिए विलाप करती हो? चटका अवदत, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशतः। एक दुष्ट हाथी ने मेरे संतान को मार दिया या नाश कर दिया। तस्य गजस्य वदनेव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी को मारकर ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटम ताम वीणारवा नाम्या पक्षिका समीपम अनयत। उसके बाद कठफोड़वा वीणारवा नाम की मक्खी के पास लाया उसको। तब उसके बाद कठफोड़वा उसको बीणा रवा नाम की मक्खी के पास लाया। तयो वार्ता सुतवा मक्षिका अवदत। उनकी बातचीत सुनकर मक्खी बोली ममापि मित्र मंडूकः मेघनाद अस्ति। मेरा भी मित्र मंडूक यानी मेढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपत्य यथोचितम करिष्यामः। शीघ्र ही उसके द्वारा बताया उचित
उपाय को करेंगे, शीघ्र ही जल्दी ही उसके पास जाकर उचित उपाय करेंगे। तदानी तौ मक्षिका सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांत निवेद्यताम। उसने उन दोनों उस वह दोनों मक्खियों के साथ वह दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत निवेदन किया। उसने उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत निवेदन किया। मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम तुम मध्याय तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, पहले तुम बीच में उसके हाथी के कान में शब्द करना, यानी कि आवाज करना। येन सह नैने निमील्य स्थास्यति तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नैने स्फोटयति, जैसे ही वह आँखों को बंद करेगा तब कठफोड़वा चोंच से उसके आँखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, तथा वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषातः सह जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल वह जलाशय की ओर जलाशय जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, रास्ते में गहरा गड्ढा है। तस्य अंत के अहम स्थापयिष्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके अंदर बैठकर मैं शब्द करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, मेरे शब्द को सुनकर गड्ढे को जलाशय मानकर वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते, वैसा ही किया, जैसा था वैसा ही किया। सह गजः मध्याय मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, उस हाथी ने बीच में ही बीच रास्ते में हाथी ने मेढक की आवाज़ का अनुसरण किया और महान गहरे गड्ढे में के अंदर गिर गया और मर गया। पतितः मृतः च, गिर गया और मर गया। तथा च कहा जाता है कि बहुना अप्यसारणाम, अनेक निर्मलों के समूह को जीतना, संवायो ही दुर्जह, अनेक निर्मलों के समूह को जीतना कठिन होता है। अर्थात एकता में ही शक्ति होती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा और इस लेसन को अच्छी तरह से पहले रीड करना है, हिंदी ट्रांसलेट करनी है, रीड करना, समझना है, उसके बाद नीटली अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।